मयि वो वयमां नातः परिपायि अनुशासनम। हे अर्जुन, यदि तुम पूछते हो तो मैं बताता हूं, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, पापी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को मारने में अपराध होता है और अपराधी को छोड़ने में भी अपराध होता है। अब अर्जुन दुविधा में फंस गया कि ये तो दोनों की ही भाषा बोल रहे हैं, दोनों का ही पक्ष कर रहे हैं, इधर द्रौपदी के पक्ष में भी बोल रहे हैं और भीम के ही पक्ष में बोल रहे हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन आज तुम्हारी परीक्षा का समय है। जो 18 अध्याय में जो गीता का उपदेश मैंने आपको दिया, उस गीता के ज्ञान की परीक्षा का समय आ गया है। आज भगवान ने जब इस प्रकार से अर्जुन से कहा, तब अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार निकाली है और तलवार की नोक से अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी, उस मणि को निकाला, मुंह में कालिक पोती और धक्का मार करके भगा दिया। क्योंकि किसी सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान किया जाए तो उसे मृत्यु से भी अधिक कष्ट होगा जब जब वो उस घटना को याद करेगा। आज भगवान पांडवों को समझाते हैं और कहते हैं कि देखो, अब महाभारत का युद्ध भी पूर्ण हो गया, अब हम जाना चाहते हैं द्वारका की ओर। पांडव दुखी हो गए, कहा ठीक है, मैं तो कुछ नहीं कहता हूं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु यदि आप जाना चाहते हैं तो अपनी बुआ से आज्ञा ले आओ, यदि कुंती मैया जैसा कहें वैसा आप करना। आज कृष्ण कुंती मैया के पास पहुंचे। कुंती परम भक्ता है। कुंती ने अभी तक भगवान से कुछ मांगा नहीं है भक्ति में। आज कुंती के पास भगवान आज्ञा लेने के लिए जाते हैं और कहा, बुआ जी प्रणाम, मैं अब द्वारका जाना चाहता हूं। जैसे ही इतना कहा कि महाराज कुंती द्रवित होकर के रुदन करने लग गई और भगवान को प्रणाम करने लग गई। 26 श्लोकों में कुंती ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कुंती मैया ने 26 श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति की है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्या मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्म्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिर्वस्थितं। कहे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ जी कैसी उल्टी गंगा बहा रही हो, मैं तो आपका भतीजा हूं और प्रणाम करने का अधिकार तो मुझे है। कुंती मैया ने कहा, कृष्ण था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक आपको समझ नहीं पाई और आपको समझना कोई सरल भी नहीं है। मैं तो एक स्त्री हूं, अबला हूं, मैं नहीं समझ पाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको तो समझने के लिए संत हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, फिर भी आपको नहीं समझ पाते हैं। हे कृष्ण, इसलिए अब मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम। हे प्रभु, आप प्रकृति से परे हैं, प्रकृति आपके अधीन है, आप प्रकृति के अधीन नहीं हैं। अलक्ष्म्यं सर्वभूतानां, आप सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं।
हाथी के भी हृदय में आप हैं और चींटी के हृदय में भी आप हैं। आत्मा रूप में सभी जीवों में आपका वास है, लेकिन अलक्ष्म्यम सर्वभूतानां, आप अलक्षित हैं, आप दिखाई नहीं देते। कैसे? एक व्याकरण का सूत्र है, अदर्शनम लोपः, प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संगम स्यात्। जो है लेकिन दिखाई न दे, बीच में पर्दा डाल दो, उधर कौन खड़ा है कोई दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही प्रभु हम जीव भी आपको नहीं पहचान पाते हैं, आप सभी जीवों के हृदय में हैं। अलक्ष्म्यम सर्वभूतानां मन्तर्बहिर्वस्थितम्, अवस्थित हैं, लेकिन क्या कारण है जो दिखते नहीं है? कहते माया जब निकच्छन्ना मज्ञाधोक्षजमव्ययम्। एक माया रूपी पर्दा पड़ गया है, और उस पर्दा के पड़ जाने के कारण आप हैं तो लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। और माया क्या है? माया किसे कहते हैं? श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, मैं अरु तोर, मैं अरु मोर, तोर ते माया, मैं अरु मोर, तोर ते मैं अरु मोर, तोर ते माया। ये मेरा है और ये तेरा है, यही माया है। माया का कोई बड़ा रूप नहीं है। यदि मेरा है उसे कोई नुकसान पहुंचाता है तो कष्ट होता है, और किसी और का है उसे कोई तोड़ भी दे तो कोई कष्ट नहीं होता। यही माया है भाई। वस्तु तो दोनों ही रूप में टूट रही, वो आपकी हो या ना हो। तो कहा प्रभु ये माया जो है, ये पर्दा, माया रूपी पर्दा पड़ जाता है, और ये जीव संसार में फंस जाता है। भूमि परतभा डाबर पानी, जिम जीवई माया लपटानी। और इस माया का पर्दा पड़ने के कारण ये जीव आपको नहीं देख पाता है। और जो माया जब निकच्छन्ना, माया जब हट जाती है तब ये जीव आपको देख लेता है। एक उदाहरण देती हैं कुंती मैया, कहती प्रभु नटो नाट्य धरो यथा, जैसे ये कठपुतलियों को नचाने वाला मदारी अपने हाथों में पतले पतले धागे बांध लेता है और पर्दे के अंदर खड़ा हो जाता है, और बाहर उन कठपुतलियों को अपने उंगलियों के इशारे पर नचाता है। वह मदारी जैसे जैसे उंगलियां हिलाता है वो कठपुतलियां वैसे ही नाचती हैं। अब दर्शकों को क्या लगता है कि स्वतः ही नाच रही हैं, अपने आप नाच रही हैं, लेकिन उन कठपुतलियों को नचाने वाला उस पर्दे के अंदर छुपा है। ऐसे ही प्रभु आप हम सब ही नचावत राम गुसाई, और नाचे ही नर मरगट की नाई। भगवान सबको नचाते हैं, लेकिन माया का पर्दा पड़ जाने के कारण हम और आप उसे नहीं देख पाते। यदि भगवान को देखना है तो काम क्रोध लोभ मोह से दूर होना पड़ेगा, तब जाकर के उसके दर्शन होंगे। भगवान से कुंती मैया कहती, हे प्रभु मैं नहीं देख पाई, कोई बात नहीं, आज मेरी बुद्धि जागी, मैंने आपके दर्शन किए। तथा परम हंसानाम मुनीनाम ममलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महि स्त्रियः। हे प्रभु मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का कि मैं आपको लेट क्यों जान पा रही हूं। आपको तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो जीवन भर तपस्या करते रहते हैं वह भी नहीं जान पाते, तब मैं आपको कैसे जान सकती हूँ। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। भगवान के जितने अंग हैं उनको कमल की उपमा दी गई।
किसी ने कहा कि भैया कमल की क्यों, गुलाब का फूल तो कमल से भी अच्छा दिखता है, फिर कमल की उपमा क्यों दी गई? गोस्वामी जी लिखते हैं, नव कंज लोचन कंज